हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चेक द डिविजिबिलिटी में एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी। यस, पिछले लेक्चर में मैंने आपको टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी पढ़ाए थे। उसमें हमने कौन कौन से टेस्ट पढ़े थे? हमने 10 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था, 5 का पढ़ा था, 2 का पढ़ा था, 9 एंड 3 का पढ़ा था। सो अब उसी के ऊपर बेस्ड हमको कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने हैं प्रैक्टिस, सो दैट हमको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसी के ऊपर बेस्ड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व। तो आइए वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल जो इस टॉपिक के बाद दिया हुआ है आपकी बुक में वो देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 21436,587 बाय 9। सो आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों जरूरी था डिविजिबिलिटी का चेक। मेरे ख्याल से टेस्ट जो सीखा हमने उसको सीखना क्यों जरूरी था, क्योंकि छोटा मोटा नंबर होता है तो उसको तो हम फट से डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, है ना। 2 डिजिट हुई, 3 डिजिट हुई, इनफैक्ट मैं बोल रही हूँ 4 डिजिट तक भी हम जल्दी से डिवाइड कर सकते हैं चीजें। बट अब यहाँ देखिए ये जो नंबर दिया है ये कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक 8 डिजिट नंबर है, और 8 डिजिट नंबर को डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट मुश्किल ना कहें हम तो टाइम टेकिंग होता है। तो इससे बेटर है कि अगर हमको डिविजिबिलिटी का टेस्ट पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, और कुछ मिनट्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन हम कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए, क्वेश्चन में बोला है कि हमको ये 8 डिजिट के नंबर को 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये हमको बताना है। और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि हमको उसको डिवाइड करके देखना है, यानी कि बस हमको लिखना है कि ये डिवाइड होगा या नहीं। सो हम अपना क्या लगा सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 9 का एक डिविजिबिलिटी टेस्ट था क्या। तो मैंने आपको बताया था कि 9 और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम क्या देखते हैं, डिजिट्स का सम देखते हैं। अगर हमें जो गिवन नंबर है उनकी डिजिट्स का सम हम करें, वो सम अगर 9 से डिवाइड हो सकता है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। आपको क्लियर हो रही है मेरी बात? तो देखिए हमने क्या लिखा था, हमने क्या पढ़ा था, वी कैन राइट इन दिस वे, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर 21436,587 is divisible by 9, then the whole number is divisible by 9। समझ गए आप? यानी कि ये जो हमको नंबर दिया है इसकी डिजिट्स क्या है, 2 1 4, ये सारी, इन सब का अगर मैं सम करूं और वो सम अगर क्या है 9 से डिवाइड हो रहा है, तो जो पूरा का पूरा नंबर हमें इतना बड़ा दिया है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई गेस बहुत ज्यादा सिंपल है ये एक्चुअल डिविजन परफॉर्म करने से। तो हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे उसका। देखिए सम कर लेते हैं हम, 2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 7, यही है 21436,587। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, इतने बड़ी बड़ी डिजिट्स के क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभार एक आध डिजिट छूट जाती है या गलत लिखा जाती है ना। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसका सम कर लेते हैं। इस वे में कर सकते हो आप, 8 और 2 10, 6 एंड 4 10, तो क्या हो गया हमारा, ये 20 हो गया। और कुछ है ऐसा 10 बनाने लायक, और कुछ ऐसा, यस 7 एंड 3 10, तो टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। ये 35 और ये 1 36। आई होप ज़्यादा इजी था ऐसा करना। आप इनफैक्ट 2 और 1 3 करते, 3 और 4 7 करते, इससे बेटर है 10 10 वाले पेयर बना लो, जल्दी हो जाता है। तो क्या आया इसका सम हमारे पास, इसका सम आया हमारे पास 36 सम आ गया। तो आप बताइए ये जो 8 डिजिट नंबर है इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तब ज्यादा डिफिकल्टी होगी आपको, या फिर आप 36 को 9 से डिवाइड करोगे वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा?
सीधी सी बात है, 36 एक सिर्फ दो डिजिट का नंबर है, तो यानी कि मैं 36 को अगर डिवाइड करूंगा ऐसे 9 से तो कितने टाइम्स जाएगा बताइए? 9 4 टाइम्स 36 होता है, यानी कि मेरे को क्या आंसर मिल जाएगा? 4। अब मेरे को आंसर से मतलब नहीं है कि क्या मिल रहा है, मेरे को ये मतलब था कि ये जो नंबर हमें मिला है सम के बाद, इन डिजिट्स का जब हमने सम किया और हमको जो ये फाइनली नंबर मिला, ये नंबर अगर कंप्लीटली 9 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, 9 की टेबल में ये नंबर आना चाहिए, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। और यहाँ हमने क्या लिखा? अगर सम डिविजिबल है 9 से तो वो जो पूरा होल नंबर है वो भी क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। तो बस आपको नीचे फिर बस एक और लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है वो देखिए, hence 2143657 is also divisible by 9। सो आई होप सो आपको कैसे प्रेजेंट करना है आंसर वो भी समझ में आ गया होगा। लॉजिक तो प्रिटी सिंपल है। क्या करना है? 9 और 3 के डिवीजन में हमको क्या करना है? जो भी नंबर दिया है, भले ही अब वो 8 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो या बहुत बड़ा कितनी ही डिजिट्स हो, उन सारी डिजिट्स को हमको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करके कुछ हमें 2 या 3 डिजिट का नंबर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। फिर हमको उस नंबर को 9 से पूछा है तो 9 से डिवाइड कर लो, 3 से पूछा है तो 3 से डिवाइड कर लो। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आपका जो गिवन नंबर है वो भी 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया है सॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। देखिए इसके बाद क्या एग्जाम्पल दिया है, एक और चेक बोला है डिविजिबिलिटी का करने। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 152875 बाय 9। कितना डिजिट नंबर है ये? एक 6 डिजिट नंबर है। हमको पता करना है कि ये जो 6 डिजिट नंबर है ये 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा या नहीं। कंप्लीटली का मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, राइट? सो देखिए क्या करना है हमको, वही पिछली वाली स्टेप्स हम रिपीट करेंगे। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगी, आप समझ गए होंगे कैसे प्रेजेंट करना है, राइट? तो हमें क्या करना है, ये जो गिवन है 6 डिजिट नंबर, इसकी डिजिट्स का सम करना है। तो आइए इसका सम कर लेते हैं हम। 1 + 5 + 2 + 8 + 7 + 5। फिर से हम वही जल्दी वाली चीज करेंगे। 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 10 20, ये 27 और ये 128। तो कितना आ गया आपका सम? सम आ गया डिजिट्स का 28। अब जब सम 28 है तो हमको अब नेक्स्ट स्टेप क्या देखनी है? नेक्स्ट स्टेप हमको देखनी है कि ये जो 28 है क्या वो 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। तो बताइए 9 की टेबल में 28 आता है क्या? 9 की टेबल में नॉर्मली आप, ये तो बहुत छोटा नंबर है तो आप ऐसे ही टेबल पढ़कर देख सकते हो, और अगर नहीं भी पढ़ना हो पा रहा, थोड़ा बड़ा नंबर हो रहा है कभी किसी केस में, तो आप डिवाइड करके देख लेना। तो देखो 9 3 टाइम्स होता है 27, राइट? 9 3 ज़ा 27, माइनस करेंगे 1, फिर भी क्या है? रिमाइंडर में बच ही रहा है। और जब भी कंप्लीटली डिवाइड होता है कोई नंबर तब क्या होता है? रिमाइंडर कभी भी कुछ भी नहीं बचता, यानी कि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, दिस मीन्स 28 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। हेंस जब 28 9 से डिविजिबल नहीं है तो मैं और क्या लिख सकती हूँ? हेंस द गिवन नंबर, क्या गिवन नंबर है हमको? 152875 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9। सो आई होप सो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 9 की ही डिविजिबिलिटी वाले। तो अब आपको बिल्कुल माइंड में क्या हो गया होगा, ये पेस्ट हो गया होगा, कॉपी पेस्ट, कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए भले ही कितना ही बड़ा नंबर आ जाए, स्टेप्स हमको सिर्फ 2 ही फॉलो करना है। डिजिट्स को सम करके 9 से डिवाइड करेंगे, अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वहां पे वो डिविजिबिलिटी प्रूव हो रही है, नहीं डिवाइड होता है यानी कि वो जो गिवन नंबर है वो भी डिवाइड नहीं हो सकता। क्लियर हुआ?
तो ये दूसरा एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व कर लिया है। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद क्या दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, इफ द 3 डिजिट नंबर 24x इज डिविजिबल बाय 9, क्या है? इफ द 3 डिजिट नंबर 24x, यहां पे गलतियां कर देते हैं बच्चे। 24x क्या है? एक 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये 246 होता, तो ये 6 की जगह, मतलब ये x लिख दिया है थर्ड नंबर की जगह, और वो x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है। वो नंबर क्या हो सकता है? 0 से लेके 9 तक। हाँ, ये बात हमको याद रखनी है, क्योंकि कोई भी अगर 3 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे तो सिंगल डिजिट नंबर ही आएगा, है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि x की जगह कोई 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, नहीं। तो अगर सिंगल डिजिट नंबर ही है, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू कहाँ से हो सकती है? 0 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? चलिए, तो एक 3 डिजिट नंबर है 24x, है ना। 6 वाला बस मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो एक 3 डिजिट नंबर है 24x, और x की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से 9 तक कुछ भी हो सकती है। इज डिविजिबल बाय 9, वो क्या कह रहे हैं? ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। ऑलरेडी बता दिया कि ये क्या है, 9 से डिविजिबल है का मतलब जब आप 9 से इसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? कुछ भी नहीं बचेगा, 0 रिमाइंडर आएगा। What is the value of x? तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पूछा गया है। क्या है, अगर इसका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया होता, उनने बस हमें नंबर दे देते और पूछते कि ये डिवाइड 9 से हो रहा है या नहीं, तो आप क्या अप्लाई करते? जो अभी पिछले 2 एग्जाम्पल्स में लॉजिक अप्लाई किया, आप क्या करते कि ये जो हमारा नंबर दिया है इसका आप करते डिजिट्स का सम। यानी कि अगर 24x आपका नंबर है तो डिजिट क्या हो गई? 2, 4 एंड x। जब आप इन डिजिट्स का कर लेते सम, उसके बाद आपका क्या रहता कि इन डिजिट्स का जो भी सम आया उसको आप 9 से डिवाइड करके देखते। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है यानी कि 9 से डिविजिबल है, तो बस वही करते हैं। 4 + 2 6 + x। अब इसके आगे तो सम होगा नहीं, 6 में तो x प्लस नहीं हो पाएगा क्योंकि 6 एक कांस्टेंट है एंड x एक वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब 6 में x प्लस नहीं हो रहा तो उसको उतना ही छोड़ देंगे कि यही सम है। अब एक और लॉजिक वाली बात, अगर कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होता है तो क्या वो 9 का मल्टीपल होगा? एक बार और रिपीट कर रही हूं मैं, कोई भी नंबर जो भी 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है यानी कि रिमाइंडर नहीं बचता, तो वो क्या 9 का मल्टीपल ही होता है? देखिए, 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 1 जा 9 होता है, क्योंकि 18 भी 9 से डिवाइड हो जाता है, 2 टाइम्स आता है 9 की टेबल में। 27 3 टाइम्स आता है, 36 4 टाइम्स आता है, 45 एंड सो ऑन। यानी कि ये जो नंबर्स मैं लिख रही हूँ ये क्या है? 9 की टेबल में ही आ रहे हैं, यानी कि ये सारे नंबर 9 से क्या होंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ भी ये जो नंबर होगा आपका 24x, ये भी कोई ऐसा ही नंबर होगा, 9 का मल्टीपल ही होगा। ऐसे ही ये जो नंबर होगा सम, ये अगर 9 से डिवाइड हो रहा है 6 + x, तो ये भी क्या होगा? 9 का मल्टीपल ही होगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है इस क्वेश्चन की कि हमको पहले ही पता चल गई थी एक बात कि x कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 9 के बीच की ही कोई वैल्यू होगी, क्योंकि वो 1 डिजिट का एक नंबर है और 1 डिजिट पे तो सिंगल डिजिट ही आएगी, 2 डिजिट या 3 डिजिट का तो कोई नंबर आएगा ही नहीं। तो इसकी क्या मतलब है? इनमें से आप बता सकते हो कि x की वैल्यू मैं बोल सकती हूँ कि ये x 0 से 9 तक है अगर, तो यहाँ से कौन सी वैल्यू आ सकती है? 9 आ सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूं कि 6 + x अगर डिवाइड हो रहा है 9 से कंप्लीटली, तो यानी कि 6 + x की वैल्यू क्या होना चाहिए? 6 + x या तो 9 हो सकता है या 18 हो सकता है, 27 हो सकता है एंड सो ऑन। इनमें से ही कोई वैल्यू हो सकती है इसकी, क्योंकि वो 9 का मल्टीपल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू ले लो। 6 + x की वैल्यू अगर 9 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 - 6, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ?
अच्छा, अगर 18 लेती मैं तो 18 माइनस 6 क्या होता, 12 होता, और x की वैल्यू क्या आ जाती, 12। पर हमको x की वैल्यू कहाँ चाहिए, 0 से 9 के ही बीच चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, इससे ही हमारा मोटिव हो गया पूरा कि अगर 6 प्लस एक्स 9 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब यही है कि ये 6 प्लस एक्स या तो 9 के ही बराबर है ना। तो जब 6 प्लस एक्स 9 के बराबर होगा तो 6 को उस तरफ शिफ्ट करोगे, प्लस का 6 उस साइड जाके माइनस का 6 हो जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। क्वाइट सिंपल राइट। तो बस आपको क्या करना है, लॉजिक पर स्टिक रहना है। आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू 9 से डिवाइड हो रही है, कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो उसकी डिजिट्स का सम भी 9 से डिवाइड होगा। बस यहाँ अटकने वाला एरिया क्या था कि जहां आप शायद फंस जाते क्वेश्चन में, वो यही था कि 6 प्लस एक्स की वैल्यू मैं इनमें से कौन सी लूं। तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं, आप लेके देख लो, 9 लो, x की वैल्यू 3 आ रही है। आप 18 लो, x की वैल्यू 6 प्लस एक्स बराबर आप 18 मान लो, कि हो सकता है 18 हो इसलिए 9 से डिवाइड हो रहा है। तो आपका x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 माइनस 6 यानी 12। अब जैसे ही आपकी x की वैल्यू 12 आई, आपने यहाँ पे पहुंचे कि x तो सिंगल डिजिट होना चाहिए, डबल डिजिट आ रहा है। अब मैं कोई भी बड़ा नंबर लूंगी, हमेशा डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट ही मिलेगा मेरे को। सिंगल डिजिट किस केस में मिल रहा है, सिर्फ इस वाले केस में, इसीलिए मेरे को ये वाला केस ही लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ। तो ये वाला केस हो जाएगा गलत। सो क्या आ गया हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 3। सो आई होप सो ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए और आगे देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट इज चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 2146587 बाय 3। यानी कि अब 9 ने फाइनली हमारा पीछा छोड़ दिया है। 3 क्वेश्चन हमने 9 की डिविजिबिलिटी के ऊपर बेस्ड करे। अब चेक करना है हमको 3 से डिविजिबिलिटी। तो क्या है क्राइटेरिया 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का, बताइए जरा। यस, क्या क्राइटेरिया है, जो 9 का था वही 3 का है। तो कोई बड़ी कहानी नहीं करनी है हमको। जो कहानी हम 9th वाले में, जो लॉजिक हम 9 के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा रहे थे, वही डिविजिबिलिटी 3 वाले में लगाने हैं। क्या लगा रहे थे हम, कि जो भी डिजिट दिया है, जो भी नंबर दिया है, उसकी डिजिट्स का करो सम, और उसको 3 से डिवाइड करके देख लो। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए 2146587 को हमको डिवाइड करना है किससे, 3 से। कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे सम। 2 प्लस 1 प्लस 1 सेकेंड 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7, यही है डिजिट्स। ठीक है, चलिए सम करते हैं फटाफट। 6 4 10 8 8 10 कितना हो गया, 20 हो गया। और कहीं 10 बनने के चांसेस नहीं है। तो 20 और 7 और 5 12 और 1 13, 20 और 13 कितना होगा, 33, यही होगा। 10 20 और ये कितना हो गया आपका 12, तो कितना हो जाएगा 20 और 12 32 और 1 33। तो सम कितना आ रहा है आपका, 33 सम आ रहा है। और जब सम 33 आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे कि इफ 33 इज divisible by 3 then 2146587 is also divisible by 3। यानी कि बस हमको काम ये करना है कि 33 को डिवाइड करना है 3 से। क्या होगा कंप्लीटली डिवाइड, यस 3 11 टाइम्स क्या होता है 33। क्वाइट सिंपल है ये तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ देख लीजिए 33 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है 11। जब ये डिवीजन हो रहा है दैट मीन्स हमारा गिवन नंबर जो है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको ये एग्जाम्पल। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो आपकी एक्सरसाइज शुरू करने के पहले जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सो दैट आपको ये टॉपिक बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 15287 बाय 3। 3 से फिर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, वही क्राइटेरिया, वही लॉजिक हमारा कि जो हमें वैल्यू दी है, जो नंबर हमको दिया है चेक करने, उस नंबर की सारी डिजिट्स को हम कर लेंगे प्लस और फिर उसको 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। सम करते हैं 1 + 5 + 2 + 8 + 7। क्या होगा देखिए, 8 and 2 10, और ये क्या हो गया 5 और 1 6 6 12 13, 10 और 13 कितना हो जाएगा आपका 23। क्लियर हुआ। तो अब देखिए 23 आ रहा है सम। क्या 23 3 से डिविजिबल है? अगर 23 3 से डिविजिबल है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यानी कि हमारा गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। 23 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 से, क्या होगा? 3 6 18, 3 7 21, 3 7 टाइम्स होता है 21, 3 8 टाइम्स होता है 24। तो यानी 7 टाइम्स ही लेना पड़ेगा मेरे को, और उसके साथ मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा? 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। और जब 23 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है कि गिवन नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। हेंस 15287 is not divisible by 3। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। इसके बाद एक और चेक बॉक्स में आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आपका यही आपका होमवर्क होगा कि ये जो एनसीईआरटी के मेन एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप एक बार क्या कर लें, रिवीजन कर लें, एक बार खुद से सॉल्व करके देख लें, सो दैट आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ अब हमको डिविजिबिलिटी चेक करना आ गई है। टिल देन आपको क्या करना है, आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स वीडियोस के साथ साथ इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, एंड डेली अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल का क्या करेंगे, कम्युनिटी सेक्शन ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।